सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। हमारा कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया की सीमा के बारे में, लगने वाले देशों के बारे में, कौन सी रेखा है इस मतलब कि इंडिया की स्थिति के बारे में हम इसमें बात करेंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। आज हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और 2021 की जो जनगणना होनी थी वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन उसका प्रोसेस चल रहा है। उसके अनुसार हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि पर पहला स्थान पे आ चुका है। पर अभी 2011 की जनगणना लागू नहीं हुई, इसलिए हम 2021 की जनगणना लागू नहीं हुई, इसलिए हम 2011 की जनगणना लेकर चले हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। विश्व की 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। कितनी परसेंट आबादी भारत में निवास करती है? 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। भारत के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 6 जो देश है जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब हम बात करते हैं जो 7वां स्थान है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 6 स्थान कौन कौन से देश के हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा रूस। पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सेकंड नंबर पर आ जाएगा कनाडा। थर्ड नंबर पर आ जाएगा यूएसए। 4 नंबर पर आ जाएगा चीन। 5 नंबर पर आ जाएगा ब्राज़ील। 6 नंबर पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर आ जाएगा भारत। ठीक, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और भारत, यानी ये 7 राज्य हो गए जो 7 देश हो गए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करते हैं। पहले ये देखते हैं हम अक्षांश रेखा होती क्या है। पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ये क्षैतिज रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा की बात करते हैं तो पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब खड़ी, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये हमारा ग्लोब है जिस पर ये तिरछी रेखा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा होती है उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ये ग्लोब है, इसमें जो खड़ी रेखा होती है, जो खड़ी रेखा होती है यानी उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, वो हमारी कौन सी रेखा होती है? देशांतर रेखा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? अक्षांश व देशांतर रेखाओं को अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड। जैसे कि ये हमारा ग्लोब हो गया, ग्लोब होने के बाद जो हमारी देशांतर रेखा होगी, ये हमारी अक्षांश रेखा। जो ये एक बॉक्स है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका
अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का देशांतर 68.7 ईस्ट से 97.25 या 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। इससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं, जो भारत है हमारा, भारत ये हमारी पृथ्वी हो जाती है, ग्लोब हो जाता है। इसकी भारत में स्थिति की बात करते हैं तो भारत हमारा यहाँ पर है, तो ये स्थिति हो जाएगी ग्लोब में, भारत की स्थिति हो जाएगी उत्तरी पूर्वी, ये भारत की स्थिति हो जाएगी। और इस पर बात करते हैं कि ये कौन से महासागर में है, तो ये एशिया महासागर का देश है। कौन? इंडिया। कौन से महासागर का देश है? एशिया महासागर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा जो इंडिया है वहाँ से दो रेखाएं निकलती है। पहले निकलती है करक रेखा, जो कि अक्षांश रेखा होती है। करक रेखा कितने डिग्री पर से निकलती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से। नॉर्थ को ही करक रेखा हम बोलते हैं। करक रेखा भारत को दो तटीय भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? दो तटीय भागों में विभाजित करती है। फर्स्ट बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। हम मैप की सहायता से देखते हैं, ये हमारा मैप रहा। तो यहाँ से हमारी करक रेखा गुजरती है, जैसे ये गुजर के ये दो प्रकार के कटिबंध बनाती है, एक तो उष्ण कटिबंध, एक उपोष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध दक्षिणी भाग को क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। और उपोष्ण कटिबंध उत्तर में जो भाग है उसको उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। ये हम दोनों समझ चुके हैं। करक रेखा की बात करते हैं तो करक रेखा हमारे भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके लिए ट्रिक है, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। तो फर्स्ट छत्तीसगढ़, सेकंड मैं से मध्य प्रदेश, और मित्र में मी से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पर से हो जाएगा, पै से पश्चिम बंगाल, और झंडा से जैसे हो जाएगा झारखंड, और गी से हो जाएगा गुजरात, रै से हो जाएगा राजस्थान। ये हमारी ट्रिक होगी। ये हमने देख लिया, करक रेखा हमारे 8 राज्यों से गुजरती है, उन 8 राज्यों के नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में एक देशांतर रेखा भी गुजरती है, जिसे हम कहते हैं मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, भारत की ये मानक समय रेखा है जो प्रयागराज के नैनी स्थान से गुजरती है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो भारत की मानक समय रेखा है, ये ग्रीनविच समय से 5.5 डिग्री आगे का समय दिखाती है। तो और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों के नाम हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यानी हम याद करेंगे यूपी, एमपी, एपी, 3 तो ये हो गए हमारे, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे? 5.5 डिग्री, यानी 5 डिग्री 30 मिनट आगे। ये डायरेक्ट ऐसे की ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत की आकृति कैसी? भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकृति है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, इंदिरा कोल है। पहले आप यहाँ से पॉइंट या नोट कर लेंगे इनको, फिर हम मैप की सहायता से इनको देखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो 2 बिंदु बनते हैं। मुख्य भूमि की बात करेगा तो कन्याकुमारी बोलेंगे, जिसको हम कैप
कोमेरीन कहते हैं, कैप कोमेरीन। दक्षिण बिंदु की बात करते हैं तो दक्षिण बिंदु कौन सा है हमारा, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या ला हिचिंग पॉइंट, ये सभी नाम इंदिरा पॉइंट के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करते हैं। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करते हैं तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती हो जाएगा। कहाँ पे है वो, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु हो जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देश कौन, कितने देश है, 7 राज्य हैं, वो सॉरी 7 देश है जो हमारे भारत की सीमा को, स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया तो ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, पै से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, बी से हो जाएगा म्यांमार और बी या सॉरी मैं से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ये हमारे 7 पड़ोसी देश हो गए। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जो हो जाएगी 4096.7 किलोमीटर। चीन की बात करते हैं तो चीन हमारा जो सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान 3rd नंबर पे आता है, ये हमारे साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 4th नंबर की बात करते हैं तो नेपाल आ जाएगा, नेपाल हमारे साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भूटान की बात करते हैं तो 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सॉरी भूटान नहीं, म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भूटान की बात करते हैं तो भूटान 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की। सबसे छोटी सीमा किसकी है, अफगानिस्तान की। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्र तट से स्पर्श करने वाले राज्य। समुद्र तट से स्पर्श करने वाले राज्य गुजरात, गोवा, कर्नाल, आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 राज्य जो समुद्र तट से स्पर्श करते हैं। भारत सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है, गुजरात। यहाँ पे हम यूटी प्रदेशों की बात नहीं कर रहे, हम राज्य की बात कर रहे हैं। न्यूनतम तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा। ये हम इसकी सहायता से थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण, उत्तरी पॉइंट की बात करता है भारत को। उत्तरी पॉइंट कौन, इंदिरा कोल है, जो कि कहाँ पे इस टाइम लद्दाख में। और ये हम बात करते हैं पश्चिमतम बिंदु की बात करते हैं तो गौहर मोती है, जो कि कहाँ है, गुजरात के। पूर्वी बिंदु की बात कर किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और दक्षिणतम बिंदु की हम बात करते हैं तो दक्षिणतम बिंदु हमारी कौन सी हो जाएगी, कन्याकुमारी। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की इसकी रेखा की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये हमने देख चुके हैं। अब हम इसके विस्तार के बारे में और देख लेते हैं। उत्तरी कि जो उत्तर है, उत्तरी बिंदु पर कौन सा अक्षांश होता है, उत्तरी बिंदु पर 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश उत्तरी बिंदु, भारत के उत्तरी बिंदु से 37.6 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। दक्षिण में 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट तक है। और मुख्य भूमि को छोड़कर पूरे भारत की बात करते हैं तो इसका
अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट जो कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा किबुथु आ जाएगा, यहाँ हमारा ग्वार मोती आ जाएगा गुजरात में, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आ जाएगा इंदिरा कोल। और नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे कन्याकुमारी आ जाएगी लास्ट मुख्य भूमि के लिए। और यहाँ पे वैसे देखा जाएगा तो यहाँ पर हम इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। एक बार पड़ोसी देश और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाकिस्तान, यहाँ से आ जाएगा हमारा अफ़गानिस्तान, यहाँ से चीन, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार और ये हमारा बांग्लादेश। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।